बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखनी है। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि उनके लिए आसानी रहे, उनको एक सीक्वेंस में मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आज के लेक्चर में हमने सीखना है, जिसमें आपके सामने ये दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, इसको हम समझेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है पहली, इसमें है मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ जी कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है जिसमें हम डाटा को पॉइंट क्लासेस में डिवाइड करें और फिर हर क्लास में फॉल करने वाली नंबर ऑफ आइटम्स यानी फ्रिक्वेंसीज लिख दें। और अगर इंटरवल क्लासेस बना के ये प्रोसीजर करेंगे फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं हुआ कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो हमें किस तरह पता चलेगा गिवन डाटा को देखते हुए कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल है। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं जी, डाटा को देख के किस तरह पता चल सकता है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो मकसद है डाटा को प्रेजेंट करना और इस तरह से करना कि उसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत लगे, देख के डाटा को समझा जा सके, तो लिहाजा बेहतर प्रेजेंटेशन ये सबसे पहला मकसद है। अब उसके बाद प्रेजेंटेशन करते हुए ये हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की बात की, तो डिस्ट्रीब्यूशन अब डिस्क्रीट बेहतर रहेगी डाटा पे या कंटिन्यूस बेहतर रहेगी, इसके लिए कुछ हिंट्स आपने याद रखने हैं। ऐसा डाटा कि जो होल फिगर्स पे मुश्तमिल है और बार बार एक जैसी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे मुश्तमिल है और बार बार एक जैसी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और डाटा की रेंज कम है, रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, फैला नहीं हुआ डाटा बहुत ज़्यादा, तो ऐसा डाटा जो है उस पर डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल रहेगी। जिस तरह आपके सामने इस एग्जांपल में जो कि नंबर मार्क्स का डाटा है कि 5 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने जो ऑब्टेन किए मार्क्स, वो डाटा आपके सामने है और आप देख रहे हो कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4 यही वैल्यूज़ हैं, यानी रेंज डाटा की कम है, बहुत ज़्यादा फैला नहीं हुआ डाटा और उसके अलावा बार बार एक जैसी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में हम देख के ही डाटा को ये बता सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सूटेबल जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात आती है कि बनाएंगे किस तरह डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले गिवन डाटा जिस वेरिएबल का है उसका नाम हमने रख लेना है x, y, कोई भी नाम रख सकते हैं। हमने यहाँ पे x नाम रख लिया, मार्क्स का वेरिएबल था, हमने उसको x नाम दे दिया। अब ये जो मार्क्स की वैल्यूज़ हैं, मार्क्स के वेरिएबल की, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं ये देख लेना है और उन तमाम वैल्यूज़ को एक एक दफ़ा लिख लेना तरतीब से। डाटा के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 ये 6 वैल्यूज़ जो हैं अपीयर हो रही हैं, इसलिए हमने मार्क्स के वेरिएबल में ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिया। यानी जो वेरिएबल हमारा जिन वैल्यूज़ को ज्यूम कर रहा है उन तमाम वैल्यूज़ को एक एक दफ़ा लिख लें तो ये हमारे पास तरतीब के साथ, तो ये हमारे पास वेरिएबल बन जाता। अब उसके बाद हमने काउंट कर लेना है कि 0 कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, 2 टाइम गिवन डाटा के अंदर 1 और ये हमारे पास क्या है 2 और ये नेक्स्ट हमारे पास 3, तो लिहाजा 0 जो है हमारे पास 1 और 2 ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, लिहाजा इसकी फ्रिक्वेंसी हमने फिर लिख दी 2। इसी तरह हमारे पास फिर 1 को देखेंगे, काउंट कर लेंगे जी 1, 2, 3 ये 3 टाइम आ रहा है, लिहाजा टैली मार के कॉलम में 3 लाइंस लगा के उसके बाद इसको फ्रिक्वेंसी के कॉलम में मेंशन कर दिया कि इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। इसी तरह 2 को काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, तो लिहाजा इसकी फ्रिक्वेंसी भी फिर क्या हो जाएगी 3। उसके बाद हमारे पास 3 को अगर नोट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लिहाजा टैली मार्क के अंदर क्या तरीकाकार होता है, 4 बार इस तरह लगा के उनके ऊपर जो है 5th लाइन हम लगा देते हैं 5, 6 और 7 और ये सामने फ्रिक्वेंसी मेंशन कर दी 7। इसी तरह हमारे पास 4 को काउंट कर लेंगे जो कि इस गिवन डाटा में 3 टाइम आया हुआ, 1, 2 और 3 और इसी तरह 5 को अगर काउंट करें 1 और ये 2 जस्ट 2 टाइम आया हुआ इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। तो लिहाजा वेरिएबल का कॉलम किस तरह के तमाम जितनी भी वैल्यूज़ को ज्यूम कर रहा है हमारा वेरिएबल, उनको एक दफ़ा तरतीब से लिख लिया, एक एक दफ़ा ये वेरिएबल है और उसके बाद हर वैल्यू को काउंट कर लिया गिवन डाटा में से
और टैली मार्क का कॉलम बना के नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में लिख दिया कि हर वैल्यू कितनी कितनी दफ़ा रिपीट हुई थी गिवन डाटा में, ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जस्ट टोटल कर लेते हैं लास्ट पे चेक करने के लिए कि आया कि कोई वैल्यू मिस ना हो गई हो, कोई ऐसी वैल्यू ना रह गई हो जिसको हमने काउंट नहीं किया यहाँ पे डाटा के अंदर। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 20 मार्क्स का डाटा 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा था जिसकी हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं आसानी के लिए, ताकि अच्छी तरह से अंडरस्टैंड आप कर लें इस चीज़ को। हमारे पास द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन ईच ट्री इन अ गार्डन, मेक द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नंबर ऑफ फ्लावर्स का डाटा गिवन है। किसी भी गार्डन के अंदर जो ट्रीज थे उनके ऊपर फ्लावर्स को काउंट कर लिया, कितने कितने फ्लावर्स हैं किसी ट्री पे, और उन फ्लावर्स का डाटा गिवन है। किसी ट्री के ऊपर 6 फ्लावर्स थे, किसी पे 4 थे, किसी पे 3 अप टू सो ऑन। ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसकी स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन कर दिया हुआ है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। अगर वो ना भी कहता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फिर भी आप देख रहे हो कि गिवन डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। डाटा की रेंज भी 0 से 6 तक है, 6 तक है। डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, लिहाजा रेंज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे सूटेबल भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही रहनी थी। तो लिहाजा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स का वेरिएबल है, उसको x का नाम दे दिया। अब ये वेरिएबल किन वैल्यूज़ को ज्यूम कर रहा है डाटा में, 2, 3, 4, 5, 6। तो लिहाजा हर वैल्यू को एक एक दफ़ा लिख लिया, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 2 को काउंट कर लिया जो कि गिवन डाटा में 1, 2 और ये 3 टाइम आया हुआ है, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, 3। इसी तरह 3 को काउंट कर लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9। लिहाजा 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। इसी तरह 4 को काउंट कर लिया, 1, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1, 2, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। और इसी तरह 6 भी जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है डाटा में, 1, 2, 3। तो लिहाजा 6 की फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई, 3 आ गई। तो लिहाजा वेरिएबल लिख के उसके बाद टैली शीट का कॉलम बनाते हैं जिसमें लाइंस की सूरत में, वर्टिकल लाइंस की सूरत में हम काउंटिंग को जाहिर करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5th लाइन उन 4 के ऊपर लगा देते हैं। इसी तरह 6, 7, 8, 9 और फिर 10th लाइन जो है उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारे पास टैली शीट का कॉलम है और उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस कर देना नेक्स्ट कॉलम में, वो फ्रीक्वेंसीज का कॉलम कहलाता है। तो ये हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरह से बनाई जाती है, और उसको बनाने से पहले हम चंद एक टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि जिनके बगैर उसको बनाना जो है उसको समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।